साल 2006 बॉलीवुड को अपना एक नया और होनहार सुपरस्टार मिल चुका था। एक ऐसा आम आदमी जिसने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसके साथ काम करना चाहते थे। फैन फॉलोइंग ऐसी कि लड़कियां उसकी एक झलक के लिए पागल थी। लेकिन फिर आई 14 जून 2009 की वो काली रात। एक ऐसी रात जिसने सिर्फ एक उभरते हुए सितारे का करियर ही राख नहीं किया, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। खबर आई कि बॉलीवुड के इस चमकते सितारे पर उसी की 18 साल की नौकरानी ने रेप का इल्जाम लगाया है। शाइनी आहूजा केस। क्या सच में शोहरत और पावर के नशे में एक सुपरस्टार दरिंदे में बदल गया था, या फिर जैसा बचाव पक्ष ने कहा, यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने ही बयान से मुकर गई, तो कोर्ट ने शाइनी को 7 साल की सजा आखिर कैसे सुनाई? कहानी शुरू होती है मुंबई के पॉश ओशीवारा इलाके से, जहां तारापुर टावर्स में शाइनी आहूजा अपनी पत्नी अनुपम और एक छोटी बेटी के साथ रहते थे। पैसों या शोहरत की कोई कमी नहीं थी। घर के कामों के लिए उन्होंने एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए एक 18 साल की लड़की को रखा था। ये लड़की महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आई थी, जिसका सपना सिर्फ अपने परिवार का पेट पालना था। 14 जून 2009 को शाइनी की पत्नी और बेटी दिल्ली गए हुए थे। घर में सिर्फ शाइनी और वो 18 साल की मेड मौजूद थी। एक तरफ था पावर, पैसा और रुतबा, और दूसरी तरफ थी गरीबी, मजबूरी और बेबसी। अपराध का दिन। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। पीड़िता के शुरुआती बयान के मुताबिक जब वो अपना काम कर रही थी, तब शाइनी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की, तो शाइनी ने उसका मुंह दबा दिया और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार यानी रेप किया। घटना के बाद उस लड़की को धमकाया गया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे वहां से बच निकलने के बाद उसने बिल्डिंग की दूसरी नौकरानियों को और प्लेसमेंट एजेंसी की मालकिन को सारी बात बताई। और फिर रात के करीब 8 बजे वो लोग सीधा पहुंचे ओशीवारा पुलिस स्टेशन। पुलिस ने बिना देरी किए सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 342 गलत तरीके से बंधक बनाने के तहत एफआईआर दर्ज की। उसी रात मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार को उसके आलीशान घर से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन के सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स पर बस एक ही हेडलाइन थी, शाइनी आहूजा अरेस्टेड। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एकदम से चुप्पी साध ली। शाइनी की पत्नी अनुपम मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपने पति को निर्दोष बताया, इसे एक साजिश का नाम दिया। लेकिन केस पूरी तरह से बदल गया जब मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आईं। पुलिस ने पीड़िता और शाइनी दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट्स और सीमन सैंपल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि फिजिकल कांटेक्ट हुआ था। पीड़िता के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान भी थे, जो जबरदस्ती की तरफ इशारा कर रहे थे। शुरुआत में पुलिस के मुताबिक शाइनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में वकीलों ने कोर्ट में कहा कि फिजिकल रिलेशन तो थे, लेकिन वो सहमति से थे, रेप नहीं था। अब जरा सोचिए, एक 18 साल की अनपढ़ नौकरानी जो कल ही काम पर आई हो, क्या वो अपने बॉस जो एक नामी सुपरस्टार है उसके साथ सहमति से संबंध बनाएगी? सरकारी वकील ने इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। केस को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। सबको लग रहा था कि फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स इतनी मजबूत हैं कि सजा तो तय है। लेकिन सितंबर 2010 में कोर्ट में एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको हिला दिया। उसने जज से कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था, और उसने ये शिकायत उस औरत के कहने पर दर्ज करवाई थी जिसने उसे काम दिलवाया था। ऐसा लग रहा था कि अब शाइनी आसानी से छूट जाएगा। ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जब पीड़िता अपने बयान से मुकर जाती है तो आमतौर पर आरोपी बरी हो जाते हैं। लेकिन जज पीएम चौहान की अदालत कुछ और ही देख रही थी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक फैसला बनने वाला था। जज ने नोटिस किया कि पीड़िता ने जो कोर्ट में झूठ बोला है वो किसी भारी दबाव या सेटलमेंट का नतीजा हो सकता है। कोर्ट ने पूछा, अगर रेप नहीं हुआ था तो मेडिकल रिपोर्ट्स में जबरदस्ती और चोट के निशान कहां से आए? फॉरेंसिक सबूत और डीएनए कभी झूठ नहीं बोलते। और आखिरकार 30 मार्च 2011 को फैसला आया। एक मुख्य गवाह के मुकरने के बावजूद सिर्फ फॉरेंसिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शाइनी आहूजा को दोषी करार दिया
और 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के कुछ समय बाद शाइनी आहूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई। आज तक उनका केस ऊपरी अदालतों में पेंडिंग है। लेकिन इस एक घटना ने बॉलीवुड के उस चमकते सितारे को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है उस पावर डायनामिक की, जहां ताकतवर लोग सोचते हैं कि वो अपने रुतबे और पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने साबित कर दिया कि डीएनए, फॉरेंसिक और सच्चाई किसी गवाह के मुकरने या पैसों के दबाव के आगे नहीं झुकते। दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या मानना है? जब एक पीड़िता अपने ही बयान से मुकर जाए, तब क्या मेडिकल सबूतों के आधार पर सजा देना सही था? मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही डीप रिसर्च वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।